हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आज आज देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा-सा टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक है। देखिए, जब आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, तभी आप जो है जर्नल अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है? तो मैं परचेज़ और परचेज़ रिटर्न बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकली तौर पे एक एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगा कि सपोज़ करिए कि कोई कस्टमर, आप एक शॉपकीपर हैं, कोई कस्टमर आपसे सामान ले गया और सामान खरीदने के बाद उह, किसी भी एनी एनी वन रीज़न, किसी भी कारण से जो है उसने जो है उस सामान को आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है? तो अब देखिए, जब वो गुड्स खरीदते हैं या हम जिस गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, उसको जब हम खरीदते हैं, तो ये बिज़नेस का एक फंडा होता है कि उसकी भी एंट्री जो है परचेज़ बुक में करनी होती है। लेकिन अगर वो परचेज़ हमें रिटर्न हुआ है, मतलब जो परचेज़ हमने जो उसने खरीदा है, वो चीज़ अगर वो गुड अगर वो रिटर्न कर देता है, तो उसकी भी हमें परचेज़ रिटर्न बुक में एंट्री करनी होती है, ठीक है? जब उस सामान को क्या किया जा चुका हो, वापस किया जा चुका हो, ठीक है? तो परचेज़ जर्नल को समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम परचेज़ जर्नल भी कहते हैं। परचेज़ जर्नल के साथ-साथ में इनवॉइस बुक भी कहते हैं या परचेज़ डे बुक भी कहते हैं या परचेज़ बुक भी कहते हैं, जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए जो सब्सिडरी बुक है, उसका भी इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ बिज़नेस, ठीक है? ये बिज़नेस के लिए प्रिपेयर्ड फर्म के द्वारा ही बनाई जाती है, ताकि वो जो है अपने सारे रिकॉर्ड के, मतलब जो खरीद के रिकॉर्ड होते हैं, जो परचेसिंग जो क्रेडिट परचेस हुए हैं, उन सब के रिकॉर्ड को सँभाल के रखे अपने पास, ठीक है? अपने पास रखे। उसके बाद जो है, जो परचेस आर रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड्स और आइटम दैट आर रिलेटेड टू द कोर बिज़नेस ऑपरेशन, ठीक है? तो खरीदारी केवल उन वस्तुओं, सामानों या वस्तुओं के लिए ही रिकॉर्ड की जाती है, जो किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय के संचालन से संबंधित होती है। यानी वे सामान जो पुनर्विक्रय विक्रय के लिए खरीदे जाते हैं, मतलब कि वो गुड्स जो रीसेल के लिए प्रोक्यूर होते हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, आप बिल्कुल जो है अपने माइंड में रखें। अब जैसे यहाँ पर एक सीधा-सा क्वेश्चन दे रखा है कि 10 कीबोर्ड परचेज़ किए गए, ठीक है? किसी एमएसए कॉर्पोरेशन के द्वारा ₹300 ईच के हिसाब से, जनवरी 7 को, और 24 जनवरी को जो है 5 हेडफ़ोन्स जो हैं, उसने परचेज़ किए। तो सीधा-सीधा जो है हम उसकी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है? 200 ईच किए, ठीक है? तो सीधा-सीधा हम जो है, एक तो उन्होंने क्या किया कि 4000 का मतलब टोटल, मतलब 4000 हो गया, क्योंकि 30 किए तो 300 इंटू 10 मतलब 3000, ठीक है? और उसके अलावा जो है 200 किए तो 5 किए तो 5 दूनी 10 मतलब 1000, ठीक है? तो टोटल कितने हो गए? 4000 रुपए की खरीदारी की गई, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि परचेज़ रिटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं, तो परचेज़ रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है? कभी-कभी हम अकाउंटेंट बुक में जब देखते हैं, तो परचेज़ रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा होता है, ठीक है? तो वो परचेज़ रिटर्न को ही बोला जाता है, ठीक है? तो परचेज़ रिटर्न को जो है आप अह, जो भी उचित खरीदारी करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जो है आपको जो है रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाए रखा जाता है, ताकि जो है हम उसे रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है? तो ऑल द रिटर्न्स आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड इन द परचेज़ रिटर्न बुक, ठीक है? तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, परचेज़ रिटर्न बुक में कर दिया जाता है, जब तक कि रिटर्न बार-बार नहीं आते हैं, ठीक है? तो इस मामले में उन्हें जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो है उन्हें जनरल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो जनरल की अगर हम एंट्री देखेंगे, तो परचेज़ रिटर्न के केस में, तो परचेज़ रिटर्न के केस में क्या होता है कि क्रेडिटर ने जो सामान किया होता है ना, मतलब जो सामान उसके पास होता है, जो खरीदार होता है, जब वो उस सामान को लेता है, तो उसके बाद वो जो है, जब उस सामान या उसे पसंद नहीं आया या वो सामान को वापस करना चाहता है, तो वो परचेज़ रिटर्न की उसमें उसकी एंट्री कर दी जाती है। अब रीज़न कई हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि खरीद के बाद कस्टमर जो है उसे वापसी कर रहा है। तो हो सकता है कि उसने खरीदार ने शुरू में ही बहुत अधिक सामान ले लिया हो और बाकी बचा हुआ वो वापस करना चाहता हो। दूसरा जो है, खरीदार ने गलत जो है सामान खरीद दिया हो, ठीक है? अ, द बायर एक्वायर द रॉन्ग गुड्स, या फिर सेलर ने जो है उसे गलत गुड्स दे दिया हो, ठीक है? गलत सामान दे दिया हो।
और या फिर हो सकता है कि वो जो गुड्स है वो इनएडिक्वेट हो गया, मतलब कि वो उसे पसंद नहीं आया, ठीक है? जिसको खरीदने वाले को जो है वो चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है? तो ये कई कारण हो सकते हैं, ठीक है? तो देखिए बच्चों, आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि आज अगर अकाउंटिंग के आप ये टर्म्स समझ लेते हैं, तो आने वाले उसमें आपको अकाउंटिंग जो जब मैं आगे आपको जो है अकाउंटिंग को के इसी तरह के पॉइंट्स जो है आगे लेके आऊँगा, तो आपको उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो इसको अपने दोस्तों तक भी जो है अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, और उसके अलावा जो है चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन भी जो है बना रहे और वो कम ना हो। तो इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद।